नमस्कार। मेगा माइंड ई क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमने दो टॉपिक मैट्रिक्स और उसके प्रकार तथा मैट्रिक्स पर संक्रियाओं का अध्ययन कर लिया था। आज हम इसका तीसरा टॉपिक मैट्रिक्स के गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। परिवर्त मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स मूल मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स ए के परिवर्त मैट्रिक्स को ए का ट्रांसपोज या ए डैश से निरूपित करते हैं। अर्थात यदि मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन हो तो इसका ट्रांसपोज ए जे आई एन क्रॉस एम होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यदि मैट्रिक्स ए 3 क्रॉस 3 क्रम का ये मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए इसकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज किया जाएगा। अर्थात पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाया जाए, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाया जाए, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाया जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। अर्थात पहली पंक्ति 1 2 3 को पहला स्तंभ बनाएं, दूसरी पंक्ति 4 5 6 को दूसरा स्तंभ बनाएं, तीसरी पंक्ति 7 8 9 को तीसरा स्तंभ बनाएं तो प्राप्त मैट्रिक्स जो है वो मूल मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स। एक वर्ग मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स कहलाता है यदि और केवल यदि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो। इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। यदि मैट्रिक्स ए बराबर ये 3 क्रॉस 3 क्रम का एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं तो पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में चेंज किया जाए। अर्थात पहली पंक्ति ए एच जी को पहला स्तंभ बनाएं, दूसरी पंक्ति एच बी एफ को दूसरा स्तंभ बनाएं, तीसरी पंक्ति जी एफ सी को तीसरा स्तंभ बनाएं तो इसका परिवर्त मैट्रिक्स प्राप्त होगा। परिवर्त मैट्रिक्स को देखें तो यह मूल मैट्रिक्स के समान ही प्राप्त हो रहा है। अर्थात ए का ट्रांसपोज ए के बराबर प्राप्त हो रहा है तो मूल मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स कहलाएगा। सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सभी अवयव समान दूरी पर समान होते हैं। जैसे इधर H, इधर भी H, इधर G, इधर भी G, इधर F, इधर भी F। अर्थात मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सभी अवयव समान दूरी पर समान होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ए आई जे बराबर ए जे आई होता है। विषम सममित मैट्रिक्स। एक वर्ग मैट्रिक्स ए विषम सममित मैट्रिक्स कहलाता है यदि और केवल यदि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यदि मैट्रिक्स ए
एक 3x3 क्रम का मैट्रिक्स है। ये एक 3x3 क्रम का एक मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं, अर्थात पंक्तियों को स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करते हैं। पहली पंक्ति 0HG को पहला स्तंभ बनाए, दूसरी पंक्ति -H0F को दूसरा स्तंभ बनाए, तीसरी पंक्ति -GF0 को तीसरा स्तंभ बनाए। तो प्राप्त मैट्रिक्स को देखें तो प्रत्येक अवयव का चिन्ह चेंज हो रहा है, अर्थात A का ट्रांसपोज जो है वो -A के बराबर प्राप्त हो रहा है। इस अवस्था के अंदर मैट्रिक्स A जो है वो विषम सममित मैट्रिक्स कहलाएगा। विषम सममित मैट्रिक्स को देखें तो प्राप्त हो रहा है कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं तथा सभी अवयव मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी पर समान परंतु चिन्ह में विपरीत प्राप्त हो रहे हैं। जैसे इधर H, इधर -H, इधर G, इधर -G, इधर -F, इधर F प्राप्त हो रहा है, अर्थात मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सभी अवयव चिन्ह में विपरीत तथा परिमाण में समान प्राप्त हो रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि AIJ बराबर -AJI प्राप्त हो रहा है। परिवर्त, सममित एवं विषम सममित आव्यूह के गुणधर्म। यदि दो मैट्रिक्स A तथा B योग व गुणन के लिए अनुकूलनीय हो तो A ± B का ट्रांसपोज बराबर A का ट्रांसपोज ± B के ट्रांसपोज के बराबर होता है, अर्थात दो मैट्रिक्स के योग का ट्रांसपोज उनके अलग अलग के ट्रांसपोज के योग के बराबर होता है। इसी प्रकार दो मैट्रिक्स के अंतर का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के अंतर के बराबर होता है। KA का ट्रांसपोज KA के ट्रांसपोज के बराबर होता है, जहां K अदिश राशि है, अर्थात किसी मैट्रिक्स को K से गुणा करके ट्रांसपोज किया जाए या वह उसी के बराबर होगा जब ट्रांसपोज ज्ञात करके K से गुणा किया जाए। AB के गुणन का ट्रांसपोज B के ट्रांसपोज और A के ट्रांसपोज के बराबर होता है, अर्थात दो मैट्रिक्स के गुणन का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के गुणन अर्थात B के ट्रांसपोज A के ट्रांसपोज के बराबर होता है। यदि मैट्रिक्स A एक वर्ग मैट्रिक्स है तो A + A का ट्रांसपोज सममित मैट्रिक्स होगा। इसी प्रकार A - A का ट्रांसपोज विषम सममित मैट्रिक्स होगा। A × A का ट्रांसपोज या A का ट्रांसपोज A ये भी सममित मैट्रिक्स होता है तथा किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ज्ञात करके ट्रांसपोज ज्ञात किया जाए, अर्थात मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मूल मैट्रिक्स के बराबर होता है। प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को एक सममित तथा एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है, अर्थात
ए बराबर 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, जहाँ ए वर्ग मैट्रिक्स है तथा ए प्लस ए का ट्रांसपोज सममित मैट्रिक्स है तथा ए माइनस ए का ट्रांसपोज विषम सममित मैट्रिक्स है। अर्थात प्रत्येक वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है। मैट्रिक्स की समानता। एक ही क्रम के दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाते हैं यदि उनके संगत अवयव समान हैं। अर्थात यदि मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन तथा बी बराबर बी आई जे एम क्रॉस एन हो तो ए बराबर बी होगा यदि ए आई जे बराबर बी आई जे हो, आई व जे के समस्त मानों के लिए। अर्थात दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स होंगे यदि उनके संगत अवयव समान हो, अर्थात ए आई जे बराबर बी आई जे हो। इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। यदि मैट्रिक्स ए में अवयव हैं A11, A12, A21, A22 तथा मैट्रिक्स बी में अवयव हैं B11, B12, B21, B22। मैट्रिक्स ए तथा बी समान मैट्रिक्स हैं तो संगत अवयव समान होंगे। अर्थात A11 B11 के बराबर होगा A12 B12 के बराबर होगा। इसी प्रकार A21 B21 के बराबर होगा। A22 B22 के बराबर होगा। आव्यूह योग गुणधर्म। यदि ए बी सी तीन समान क्रम m क्रॉस n क्रम के मैट्रिक्स हैं तथा 0 m क्रॉस n क्रम का शून्य मैट्रिक्स है तो क्रम विनिमयता, अर्थात a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है। मैट्रिक्स A का B के साथ योग किया जाए या B मैट्रिक्स का A के साथ योग किया जाए तो बराबर रहता है। इसे क्रम विनिमय नियम कहा जाता है। साचर्यता। A प्लस बी प्लस सी बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी। अर्थात मैट्रिक्स A का B के साथ योग करके C के साथ योग किया जाए तो वह उसी के बराबर रहता है जब B का C के साथ योग करके A के साथ योग किया जाए। यह शास्त्रीय नियम कहलाता है। तत्समकता। यदि मैट्रिक्स A का क्रम m क्रॉस n है तो m क्रॉस n क्रम का मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स उसका
योज्य तत्समक कहलाता है यदि a+0 बराबर a बराबर 0 + a हो, अर्थात a का क्रम m क्रॉस n है तो m क्रॉस n क्रम का शून्य मैट्रिक्स उसका योज्य तत्समक कहलाता है। योज्य प्रतिलोम, यदि मैट्रिक्स A का क्रम m क्रॉस n है तो -a m क्रॉस n क्रम का मैट्रिक्स उसका योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। यदि a ± a बराबर 0 बराबर -a + a हो, अर्थात a का क्रम यदि m क्रॉस n है तो -a m क्रॉस n क्रम का मैट्रिक्स उसका योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। निरसन नियम, यदि a + b बराबर a + c हो तो b बराबर c आएगा, अर्थात a से a कट जाएगा। इसे बायां निरसन नियम या वाम निरसन नियम कहा जाता है। एंड b + a बराबर c + a हो तो भी b बराबर c आएगा, अर्थात a से a कट जाएगा। इसे दायां निरसन नियम या दक्षिण निरसन नियम कहा जाता है। आव्यूह गुणन गुणधर्म, यदि 3 मैट्रिक्स A B C आवश्यक योग व गुणन के लिए अनुकूलनीय हों तो क्रम विनिमयता, सामान्यतः आव्यूह गुणन जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। साचर्यता, अर्थात a का b के साथ गुणन करके c के साथ गुणा किया जाए तो वह उसी के बराबर रहता है जब b और c का गुणन करके a के साथ गुणा किया जाए, अर्थात इसे साचर्य नियम कहा जाता है। इकाई मैट्रिक्स गुणन तत्समक कहलाता है यदि मैट्रिक्स A का क्रम m क्रॉस n है तथा Im m क्रम का इकाई मैट्रिक्स है तथा In n क्रम का इकाई मैट्रिक्स है तो Ima बराबर a बराबर AIN होगा, जहां I जो है वो इसका तत्समक गुणन तत्समक कहलाता है। बंटनता, अर्थात मैट्रिक्स B और C का योग करके A के साथ गुणन किया जाए तो वह उसी के बराबर रहता है जब A और B का गुणन करके A का C से गुणन करके योग किया जाए। इसे बंटन नियम कहा जाता है। गुणन प्रतिलोमी मैट्रिक्स, यदि समान क्रम के 2 वर्ग मैट्रिक्स A तथा B का गुणन इकाई मैट्रिक्स हो तो A तथा B परस्पर गुणन प्रतिलोमी कहलाते हैं, अर्थात A का B गुणन प्रतिलोमी होगा तथा B मैट्रिक्स का A गुणन प्रतिलोमी होगा, अर्थात AB बराबर I बराबर BA हो तो A व B परस्पर गुणन प्रतिलोमी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैट्रिक्स A 2 3 1 2 2 क्रॉस 2 क्रम का मैट्रिक्स है तथा B इसी क्रम का 2 क्रॉस 2 क्रम का
एक मैट्रिक्स है, इनका गुणन करते हैं। गुणन करने के लिए इसकी पहली पंक्ति को इसको पहले स्तंभ से गुणा की जाए। 2 का 2 से गुणा 4, 3 का -1 से गुणा -3। इसी प्रकार पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा की जाए, -6 + 6। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया जाए, 2 - 2। दूसरी पंक्ति को इसके पहले स्तंभ से गुणा किया जाए, -3 + 4। तो ये प्राप्त होगा 4 - 3 1, -6 + 6 0, 2 - 2 0, -3 + 4 1, अर्थात 2 क्रॉस 2 क्रम का इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। एंड इसी प्रकार B का A से गुणा करें तो भी इकाई मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं कि AB बराबर I बराबर BA प्राप्त हो रहा है। तो A का B तथा B का A गुणन प्रतिलोमी मैट्रिक्स होगा। शून्य के भाजक, यदि दो अशून्य मैट्रिक्स A तथा B का गुणन AB एक शून्य मैट्रिक्स हो तो A तथा B शून्य के भाजक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मैट्रिक्स A एक 2 क्रॉस 2 क्रम का मैट्रिक्स है तथा मैट्रिक्स B भी एक 2 क्रॉस 2 क्रम का मैट्रिक्स है। दोनों का गुणन करते हैं। गुणन ज्ञात करने के लिए इसकी पहली पंक्ति को इसके पहले स्तंभ से गुणा की जाए। इसी प्रकार इसकी पहली पंक्ति को इसके दूसरे स्तंभ से गुणा की जाए। इसकी दूसरी पंक्ति को इसके पहले स्तंभ से गुणा करें। दूसरी पंक्ति को इसके दूसरे स्तंभ से गुणा करें। -1 + 1 0, 1 - 1 0, -2 + 2 0, 2 - 2 0, अर्थात ये 2 क्रॉस 2 क्रम का शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। अतः AB बराबर 0, 2 क्रॉस 2 क्रम का मैट्रिक्स। अतः A और B दोनों मैट्रिक्स शून्य के भाजक कहलाते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।